नमस्कार किसान भाइयों हम आपको धान की अच्छी और अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि अच्छी प्रजाति कौन सी है, कौन सी प्रजाति को बोना चाहिए अब की बार 2024 में, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, हर किसान भाई का सपना होता है कि हमारी फसल में अधिक से अधिक उत्पादन मिले, और हर किसी किसान भाई ये सोचता है कि अधिक उत्पादन मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और उसमें बहुत मुनाफा रहेगा। बहुत से किसान भाइयों का अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सी प्रजाति खराब निकली आती है, इसका बीज खराब निकल आता है। और बहुत सी प्रजाति ऐसी होती है कि इसमें उत्पादन बता देते हैं लेकिन उतना उत्पादन नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी प्रजाति बोनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अजयपाल एग्रीकल्चर पर। और किसान भाइयों, हम आप सभी से एक निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी। चलते हैं किसान भाइयों, शुरू करते हैं कि पहली प्रजाति कौन सी है, इसका उत्पादन कितना है और इसे कब लगाना चाहिए। चलते पूरी जानकारी बताते हैं। तो यह है PR 114। PR 114 बहुत अच्छी प्रजाति है, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। और किसान भाई, इसकी बात करते हैं PR 114 की रुपाई कब करनी चाहिए। इसे खेत में इसकी रुपाई करनी चाहिए 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी खेत में रोपाई कर देनी चाहिए। 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक रोपाई कर देनी चाहिए। और किसान भाई, बात करते हैं पौधे की लंबाई कितनी होती है। तो पौधे की लंबाई होती है PR 114 की पौधे की लंबाई होती है 102 से लेकर 105 सेंटीमीटर इस पौधे की लंबाई होती है। और किसान भाइयों, इसका तना बहुत मजबूत तना होता है, बहुत अच्छी प्रजाति है। ये गिरती नहीं है, क्योंकि ये तने से मजबूत रहती है, तो ये प्रजाति गिरती नहीं है। और ये किसान भाई, बात करते हैं इसके पकने का समय क्या है। तो किसान भाइयों, इसके पकने का समय है 120 से लेकर 125 दिन में तैयार हो जाती है। इसके पकने का समय भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये कम समय में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं ले पाती। और इसे आप इसकी कटाई करके आप कौन सी फसल अगली लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय में पककर तैयार हो जाती है। आप जैसे आलू की बुआई कर सकते हैं, लेटे की बुआई कर सकते हैं, इस प्रजाति को बोते हैं तो, क्योंकि कम समय में पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी बीज की मात्रा कितनी गिरनी चाहिए। तो किसान भाइयों, नर्सरी बोते समय आपको ये 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लाना है। आपको 5 किलोग्राम प्रति एक एकड़ के लिए 5 किलो बीज की नर्सरी आपको बोनी है। और किसान भाई, बात करते हैं इसके रोग। ये रोग कौन कौन से हैं, जैसे रोगों से मुक्त है। बैक्टीरिया एवं झुलसा रोग BLB के प्रति सहनशील है, और इसका दाना मध्यम मोटा होता है, और ये वजनदार भी होता है। इसकी बालियाँ काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि ये मोटा दाना होता है और बालियाँ भी लंबी होती है। किसान भाइयों, बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है। तो किसान भाइयों, इसका उत्पादन है 27 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक इसका उत्पादन मिल सकता है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आप 30 कुंटल तक इसका उत्पादन मिल सकता है, और 27 कुंटल इसका उत्पादन है। किसान भाई, बात करते हैं अगली प्रजाति के बारे में नंबर 2 पर। तो किसान भाइयों, नंबर 2 पर आती है पाइनर बारो की 28P67। पाइनर बारो की 28P67 बहुत अच्छी प्रजाति किसान भाइयों। ये भी बात करते हैं इसके रुपाई का समय क्या है। तो इसके रुपाई का समय है 20 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी आप खेत में अपनी रुपाई कर दें टाइम पर, 20 जून से लेकर 25 जुलाई तक। और किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी खासियत क्या क्या है इसमें। इसका खासियत यह है, प्रजाति की तना काफ़ी मजबूत होता है, तने से मजबूत होती है, और ये कम गिरेगी। तना मजबूत रहेगा तो कम ये गिरेगी गिरने, और दाना मोटा होता है। ये खाने के लिए बहुत अच्छी प्रजाति। इसका दाना चावल तो होते हैं, बहुत अच्छे चावल निकलता है और चमकीला चावल रहता है, और ये काफ़ी लंबा रहता है, और ये बहुत अच्छे खाने के लिए बहुत प्रयोग में आती है। किसान भाई, बात करते हैं इसमें कल्ले की बात करते हैं। इसमें 20 कल्ले निकलते हैं, एक पेड़ से 20 कल्ले निकलते हैं। और किसान भाइयों, बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है। तो किसान भाइयों, इसका उत्पादन है 25 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक इसका उत्पादन है। 25 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक इसका उत्पादन है। किसान भाइयों, बात करते हैं तीसरी प्रजाति के बारे में। तो किसान भाइयों, तीसरी प्रजाति है पूसा 1886 बासमती। पूसा 1886 बासमती ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है, नई प्रजाति लॉन्च हुई है। ये पूसा 1886 बासमती ये नई प्रजाति लॉन्च हुई है। किसान भाई, बात करते हैं इसकी 1886 की बीज की मात्रा कितनी गिरनी चाहिए, एक एकड़ के लिए कितनी नर्सरी बोनी चाहिए। तो एक एकड़ के लिए आपको
5 किलोग्राम बीज की नर्सरी तैयार करनी है आपको अपनी फसल के लिए। और नर्सरी हमेशा 20 से 22 दिन की नर्सरी लगा देनी चाहिए, पौध, जिसे आप पौध कहते हैं धान की। किसान में बात करते हैं इसके पकने का समय क्या, तो किसान भाइयों इसका पकने का समय है 140 दिन से लेकर 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों काफ़ी समय लेती है ये पकने में, ये काफ़ी समय लेती है पकने में। 140 से लेकर 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और ये नंबर 1 प्रजाति है। ये रोग से मुक्त है, जैसे जीवाणु, झुलसा रोग, ये सहनशील है, ये इन्हें सहनशील कर सकती है और ये रोग नहीं लगेंगे, रोग तो मुक्त है। और किसान भाइयों बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है, तो किसान भाइयों इसका उत्पादन है 25 कुंटल से लेकर 28 कुंटल तक इसका उत्पादन है। 25 कुंटल से लेकर 28 कुंटल तक इसका उत्पादन है। और किसान भाइयों क्योंकि आप हर साल अपनी धान की फसल लगाते हैं, तो आपको हर समय यानी हर साल एक नई प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। हर बार आपको नए से नई प्रजाति का चयन करना चाहिए। एक ही बार एक प्रजाति को नहीं बोएं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रजाति कितना उत्पादन देती है और इसमें कितना मुनाफा मिलता है। तो हर एक साल में आपको ये प्रजाति बदल